ठीक है ना। नमस्कार, मैं जे के शर्मा। बच्चों ध्यान दीजिए, आज प्रश्न नंबर 3 लेकर आया हूँ। 8 भी जो चैप्टर चालू है और जारी रहे हैं। देखिए दिया गया है 8वीं में प्रश्न पढ़िए 8वीं का जो प्रश्न नंबर 3 है। देखिए बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर जो 3 है, ठीक है, ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण भी देना है, ठीक है। दो प्रश्न नंबर जो दिया गया प्रश्न नंबर से 1 है, जो प्रश्न नंबर 3 का ही पहला है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन है स्मॉल ब्रैकेट है, मैं छोटा कोष्टक है, प्लस बी है बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है का पहला हम हल कर रहे हैं। कारण भी देना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए दिया है साइन ए प्लस बी, ठीक है, बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं कारण भी देना है, कारण से पुष्टि करना है, ठीक है। तो हम ए बराबर, देखिए ए बराबर 30 अंश कामा बी बराबर 60 अंश रखेंगे, ठीक है। बी बराबर 60 अंश रखेंगे और ए बराबर 30 अंश, ठीक है। LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS साइन ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए का मान 30 अंश है, धन बी 60 अंश, ठीक है। अब जोड़ा जाएगा साइन 90 अंश। साइन 90 हमारा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए RHS ले लेते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। साइन देखिए साइन ए का मान 30 अंश, प्लस साइन बी का मान कितना है? 60 अंश, 60 अंश रख देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, 30 अंश का मान 1/2 होता है और धन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, और दोनों को जोड़े, देखिए हर बराबर है तो जोड़ दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कड़ी में 3, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर बराबर एक आया, माने कि जैसे बायां पक्ष का 1 आया है, दायां पक्ष का क्या हो गया? 1 प्लस कड़ी में 3/2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये बताइए क्या दोनों पक्ष बराबर है? नहीं ना है, लिख दिया जाएगा LHS नॉट इक्वल RHS, ठीक है। अतः दिया गया कथन असत्य है। असत्य है, ठीक है बच्चों। नोट कीजिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। अरे गाजीपुर का शान बढ़ाइए वीडियो शेयर करके, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों दिया गया है नशा मोहब्बत का हो या शराब का, ठीक है बच्चों। नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में
खो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, नशा मोहब्बत का हो या शराब का, होश दोनों में खो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, शराब सुला देती है और मोहब्बत रुला देती है। ठीक है बच्चों, नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है, दो क्या तीसरे का 2 है। देखिए ये कह रहा है दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये मुझे पुष्टि करना बच्चों। थीटा के मान में देखिए दिया गया, यदि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए ध्यान से, देखिए थीटा का मान हम लिख देते हैं। थीटा बराबर क्या है, 0 अंश रखेंगे, ठीक है, 30 अंश रखेंगे और 45 अंश रखेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा दिया गया है। ठीक है, साइन थीटा दिया गया है। देखिए थीटा का मान 0 अंश रखने पर, थीटा का मान 0 अंश रखने पर, ठीक है, तो साइन थीटा है, साइन थीटा के मान जैसे 0 अंश रखेंगे तो 0 अंश हो जाएगा। 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए थीटा का मान क्या 30 अंश रखने पर, 30 अंश रखने पर, तो साइन 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए ध्यान से, थीटा का मान या थीटा बराबर 45 अंश रखने पर, थीटा का मान 45 अंश रखने पर, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, और साइन थीटा की वजह कितना 45 अंश हो जाएगा। 45 माने बेटा के कड़ी में 2 होता है। ठीक है बच्चों, देखिए साइन 0 अंश का मान कितना 0 हो गया, या साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 हो गया, तो वृद्धि हो रहा है ना, तो लिखा जाएगा थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि संभव है। ठीक है, इसलिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है बच्चों, लिखिए थीटा के मान में थीटा के मान में वृद्धि होने के, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ माने थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ या साथ, ठीक है, साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि संभव है, या संभव है, वृद्धि होती है, वृद्धि संभव है। ठीक है, अतः यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। बच्चों नोट हो गया। चलिए ठीक,
अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल, ठीक है। देखिए जो तीसरा है, ये दे रहा कि थीटा में वृद्धि, ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ, ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए बच्चों ये दिखाना है। देखिए सेम वही है, थीटा बराबर हम लिखेंगे 0 अंश 30 अंश 45 अंश, ठीक है। काश थीटा, देखिए काश थीटा दिया है, काश थीटा, ठीक है, ठीक है। काश थीटा लिखा जाए थीटा बराबर 0 अंश रखने पर, 0 अंश 0 डिग्री रखने पर, ठीक है। तो 0 अंश रखेंगे तो काश थीटा, काश, देखिए काश की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, काश 0 अंश हो जाएगा, 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और थीटा का मान 30 अंश रखने पर, 30 अंश रखने पर, ठीक है। तो काश 30 अंश बड़ा कितना हो जाएगा, 1 बटा के, नहीं 1 बटा के नहीं होगा, कड़ी में 3 बटा के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए काश माने थीटा बराबर 45 अंश, 45 अंश रखने पर, ठीक है। तो काश 45 अंश बराबर कितना होता है, 1 बटा के कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 बटा कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए थीटा में लिखा जाएगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा में कमी होती है, इसलिए यह कथन असत्य है, ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, तेरी हिम्मत उस लड़ाई से होनी जाएगी, दिखा नहीं दे रहा, अच्छा दिखा दे रहा, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, मान लीजिएगा, ठीक है। देखिए तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी, ठीक है बच्चों। देखिए तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी, ठीक है, तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत, ठीक है। देखिए बच्चों, तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं।
अधिक 4 हल करेंगे। ठीक है, 4। देखिए 4 जो प्रश्न है, जिस ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। ठीक है, ये मुझे ही दिखाना है बच्चों, ध्यान दीजिए। जिसे थीटा का मान कह रहा है, थीटा का मान लो कि हम 0 अंश लग देते हैं और 30 अंश, 2 अंश के दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए तो साइन थीटा का मान और कास थीटा के मान के बराबर होगा, माने ये कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से, मान लो थीटा की जगह हम थीटा का मान हम 0 अंश रख देते हैं, थीटा अंश बराबर 0 अंश रखने पर तो साइन यहाँ पर 0 अंश हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कास 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है और कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो ये बराबर कहाँ हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए आ गया थीटा का मान, देखिए थीटा बराबर 30 अंश रखने पर तो साइन 30 अंश बराबर कास 30 अंश। तो साइन 30 अंश माने ए बटा 2 होता है और कास 30 अंश माना होता है कौणी में 3 बटा 2 होता है। तो बताओ कहाँ बराबर हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, तो लिख देंगे अतः, ठीक है, यह कथन असत्य है। असत्य, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों ध्यान सुनिएगा, जिंदगी की हर घड़ी गमों के साये में गुजर जाएगी। जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की कमी नज़र आएगी, जब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई की कमी नज़र आएगी। ठीक बच्चों, नोट हो गया। अगला से देखते हैं, 5 देख लेते हैं। देखिए 5, ठीक है। देखिए बच्चों, जो 5 नंबर जो सवाल है जिसे दिया गया है, यदि दिया गया है a बराबर 0 अंश, a बराबर 0 अंश, तो काट a परिभाषित नहीं है, काट a परिभाषित नहीं है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, दिया गया का a बराबर 0 अंश, ठीक है, और काट a है, तो काट a का मान a की जगह क्या रख देंगे? 0 अंश। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, काट 0 अंश का मान क्या होगा? अपरिभाषित होता है। ठीक है, काट 0 अंश का मान कितना होगा? अपरिभाषित होगा। इसलिए कथन क्या होगा? मैंने यहाँ दे रहा है कि अपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अपरिभाषित नहीं है मैंने परिभाषित है। ठीक है, इसलिए कथन क्या होगा? सत्य होगा। यह कथन इसलिए अतः यह कथन सत्य है। ठीक है।